हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एवाई सर। और आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए ये है कंडीशनल सेंटेंस का, जिसमें आपको बताया जाएगा क्या-क्या बदलाव होता है इसमें, किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और किस-किस क्लास के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये अगर देखा जाए तो कक्षा 9 टू 12 तक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कक्षा 10 में तो बराबर क्वेश्चन रिपीट होता है और इसमें जो है आपका फिल इन द ब्लैंक वाले ऑप्शन में दे देता है, तो आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे क्या आपको बताया जा रहा है। दिए गए वाक्यों में कैसे पहचान करेंगे, कौन-सा ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस है, कौन फर्स्ट टाइप, कौन सेकंड, कौन थर्ड टाइप का वाक्य। और ये चीज़ आप तभी कर पाएँगे, तभी जान पाएँगे जब तक कि आपको जो है उसकी जानकारी नहीं होगी स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा वाक्य होगा, कौन-सी क्रिया आती है। तो इसमें जो वाक्य की शुरुआत होती है वो इफ, अनलेस से अक्षर शुरू होता हुआ वाक्य देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं और इसमें आपको और बता दें कि जहाँ पहले वाक्य की समाप्ति होती है उसमें उसके बाद कॉमा लगा हुआ देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और ध्यान देंगे आप लोग। देखिए, पहला वाक्य है इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, यह पिघलता है। वैसे समझ में आ रहा है कि जब आप बर्फ को गर्म करते हैं तो ये पिघलता है, ये श्योर है, निश्चित है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ का कथन दिखा रहा है। और ये आपका जो है ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस का वाक्य है। आपको बता दें कि जो कंडीशन सेंटेंस होता है इसमें जो है कल्पना, आपका जो है परिणाम, उद्देश्य और कहीं न कहीं अनफिनिश्ड वर्क वर्क के बारे में जो है देखने को मिलता है। तो चलिए देखिए इसमें क्या है। देखिए, इफ यू, यहाँ देखिए हीट है तो हीट का हीट ही आएगा। जो आपका ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस का वाक्य होता है, जो पहला वाक्य होता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, जो दूसरा वाक्य होता है वो भी कहीं न कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखने को मिलता है। तो दूसरा वाक्य देखिए, इफ यू, यहाँ लिखा है इफ यू, यहाँ लिखा है वर्क हार्ड, ये कोष्ठक में है आपका, और यू विल सक्सीड ना। तो इफ यू वर्क हार्ड, ये जो विल यूज है कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो इफ यू के साथ वर्क ही आएगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तीसरा देखें, ये आपका फर्स्ट टाइप का वाक्य है कंडीशनल सेंटेंस। जो पहला वाक्य होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और जो दूसरा वाक्य होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। और ये देखिए, ये है इफ इट ब्लैंक है, उसके बाद जो है इसमें यूज करना है कि क्या फिलअप करना होगा आपको। देखिए, इफ इट, तो उसके बाद है वी विल स्टे एट होम। तो इफ इट यहाँ पे रेंस होगा ना, इफ इट रेंस, क्योंकि इस वाक्य से आप डिसाइड कर पा रहे हैं ये, क्योंकि ये आपका जो है वाक्य दिया गया है ये फ्यूचर जो है इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो पहला वाक्य जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो इफ इट रेंस वी विल स्टे एट होम, इस तरह से ये आपका वाक्य फिनिश हुआ। और ये भी जो है ये आपका जो है फर्स्ट टाइप का वाक्य कंडीशन में आपका, मुझे लगता है यहाँ से आप पता कर सकते हैं, यहाँ से आपको नज़र आ सकता है कि ये सेकंड टाइप कंडीशनल सेंटेंस का वाक्य नज़र आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये विल का वुड है, ये भी वही है और यहाँ विल का वुड है, यहाँ विल का वुड है और कहीं न कहीं यहाँ भी जो है विल का वुड यूज़ किया गया, पास्ट फॉर्म यूज़ किया गया है। तो देखें यहाँ आप लोग, इफ आई, यहाँ है रिच, तो ये टेंस का वाक्य नहीं है क्योंकि यहाँ काम नहीं हो रहा है, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो यहाँ पे देखिए कल्पना की बात है, तो यहाँ हो जाएगा आपका वाज तो कभी नहीं आता, कल्पना की जब बात होती है। इफ आई वेयर रिच ना, काश मैं जो है अमीर होता, यदि मैं अमीर होता, धनी होता, तो आई वुड बाय ए बिग हाउस, मैं एक बड़ा घर खरीद लेता। तो ये आपका वाक्य हुआ। दूसरा देखें, इफ ही, यहाँ एक कार है, उसके बाद है ही वुड हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करता। तो यहाँ जो है ये भी जो है आपका, इसमें ये हैज हैव हैड वाला वाक्य है जो है, तो यहाँ वाज वेयर तो आएगा नहीं। तो यहाँ जो है इफ ही हैड ही सुटेबल लग रहा है,
इफ ही हैड ए कार, ये सेकंड है फॉर्म हैड पास्ट का। इफ ही हैड ए कार, अगर उसके पास एक कार होती तो ही वुड हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करता। अगला वाक्य देखिए, इफ शी, यहाँ नो है, बाकी यहाँ दिख रहा है वाक्य से कि वुड तो पास्ट में है, इधर भी पास्ट में आएगा, तो नो का जो है सेकंड फॉर्म न्यू हो जाएगा। इफ शी न्यू द आंसर, अगर वह उत्तर जानती होती तो शी वुड टेल यू, वह तुम्हें बता देती। अगर उसे उत्तर पता होता तो वह तुम्हें बता देती, वह तुम्हें उसको बताती। अगला है इफ दे, यहाँ है प्ले वेल, यहाँ है दे वुड विन द मैच। तो देखिए इसमें इफ दे प्ले है तो यहाँ जो है आपको सेकंड है, उधर वाक्य पास्ट का वाक्य है विल का वुड है, तो यहाँ भी जो है प्ले का सेकंड फॉर्म यूज होगा, यहाँ हो जाएगा प्लेड। 10वां देखिए, इफ आई, ये भी टेंस का वाक्य नहीं है, ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य, इज एम आर वाज वेयर टाइप का लग रहा है। तो इफ आई है, इधर है आई वुड नॉट डू दिस, यहाँ देखिए इफ आई के साथ तो वाज आएगा नहीं, आई के साथ वेयर होता। इफ आई वेयर यू आई वुड नॉट डू दिस, अगर मैं तुम्हारा होता तो आई वुड नॉट डू दिस, मैं यह ना करता या मैं ऐसा ना करता। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इफ यू, उसके बाद ब्लैंक है वर्क है, उसके बाद जो है हार्डर है। यहाँ से आप पता लगा पाएंगे कि किस प्रकार का वाक्य होगा और यहाँ क्या फिलअप करना पड़ेगा। देखिए ये जो है पास परफेक्ट में है, सब जितने दिख रहे हैं लगभग सब। तो यहाँ देखिए जब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ भी V3 यूज होता है, वहां भी V3 है तो यहाँ भी V3 आएगा। तो देखिए यहाँ देखिए इफ यू हैड हो जाएगा, बाकी वर्कड हो जाएगा हार्डर। हाँ, अगर तुम कठिन परिश्रम किए होते तो यू वुड हैव पास्ड, तुम सफल हो गए होते। तो अगला है 12वां देखिए, इफ ही, फिर है जो है ब्लैंक, उसके बाद रीच अर्लियर, उसके बाद यहाँ ही वुड हैव मेट मी, तो ये भी वुड हैव वाला है, पास परफेक्ट है। तो यहाँ देखिए इफ ही, यहाँ आ जाएगा हैड, यहाँ रीच का थर्ड फॉर्म यूज होगा, रीच्ड हो जाएगा ना। इसका मतलब ये हो गया कि इफ ही हैड रीच्ड अर्लियर, अगर वह जो है समय से पहुंच गया होता, समय से जो है पहुंच गया होता, पहले ही पहुंच गया होता, तो ही वुड हैव मेट मी, वह मुझसे मिल लिया होता या वह मुझसे मिल गया होता। अगला देखिए तीसरा, 13वां, इसमें देखिए इफ शी, यहाँ है लिसन टू मी, उसके बाद है द प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व, ये पैसिव वॉइस का वाक्य, देखिए यहाँ वुड हैव यहाँ भी आया तो देखिए इसमें हो जाएगा इफ शी, यहाँ हैड यहाँ भी आएगा, इफ शी हैड लिसनड हो जाएगा थर्ड फॉर्म लिसन का, इफ शी हैड लिसन टू मी द प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व।